हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑडिट आर स्पेसिफाइड अंडर जीएसटी लॉ? बताइए सर, आप सबके लिए सवाल आ गया है। कितने तरीके के जीएसटी ऑडिट होते हैं? 3 तरह के जीएसटी ऑडिट होते हैं, ठीक है। पहला होता है सर सेक्शन 65, ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज, ठीक है। ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज, इसमें क्या होता है, टैक्स अथॉरिटीज जो डिपार्टमेंट है वो खुद ऑडिट करता है। इसमें सी ऑडिट नहीं करता है, इसमें डिपार्टमेंट ऑडिट करता है। देखिए फर्क समझिए, ये वाला ऑडिट समझना बहुत जरूरी है। नोटिस आने शुरू हो गए हैं, आपके क्लाइंट्स आपसे पूछेंगे, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज, दूसरा है सेक्शन 66 स्पेशल ऑडिट, ठीक है। और ऐसा नहीं है ये ऑडिट अभी नए आए हैं सर, ये पहले भी थे। सेक्शन 14AA अगर आप देखें सर्विस टैक्स का, पहले का जो लॉ था, और इनकम टैक्स का अगर आप देखें सेक्शन 142 है, उसमें भी सब ये है। और तीसरा जो ऑडिट है वो है टर्नओवर बेस्ड ऑडिट, जो सेक्शन 44 में है, जो कि अभी हम जीएसटीआर 9C की बात कर रहे थे ऑडिट की। तो टोटल मिला के 3 होते हैं। हाँ अब तो सर सबने ही आंसर 3 लिख दिया है, वो तो मेरे को दिख रहा है सर, जब स्क्रीन पे आ जाता है तो हर कोई लिख देता है। चलिए, तो आज हमने क्या सीखा है, 3 तरह के ऑडिट होते हैं, टैक्स अथॉरिटीज करती है, स्पेशल ऑडिट होता है और टर्नओवर बेस्ड ऑडिट होता है। सबसे पहले बात करेंगे टैक्स अथॉरिटीज, क्योंकि इसके नोटिस आ रहे हैं। अभी इसका मैं एक नोटिस का सैंपल भी दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। के पांडे जी, 350 लोग जुड़ चुके हैं, प्लीज जारी रखिए। अरे शुक्रिया सर, थैंक यू। सबसे पहला, अब फिर से सवाल जवाब में खेलेंगे सर, ध्यान रखिएगा, आपसे भी पूछूंगा मैं। सबसे पहला सवाल है, जीएसटी ऑडिट अंडर सेक्शन 65 कौन कर सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, कोई कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं, ये कहता है द कमिश्नर और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम बाय वे ऑफ अ जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर कैन कंडक्ट दिस ऑडिट। तो ये वाला ऑडिट कौन करता है? या तो कमिश्नर करेगा या उसके ऑथराइज कोई ऑफिसर करेगा, ठीक है सर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा आता है, संदीप नेमा जी, हाउ टू सेंड मैसेज? सर आप पहले ही मैसेज भेज रहे हैं संदीप जी, मैं आपके मैसेज पढ़ पा रहा हूं, ठीक है। दूसरा सवाल आता है, फॉर हाउ मच पीरियड द जीएसटी ऑडिट कैन बी कंडक्टेड? कितने पीरियड के लिए हो सकता है? ऐसा भी तो हो सकता है सर कि सिर्फ 1 साल का हो या 2 साल का हो, कितना हो सकता है? तो मैं तो लॉ बताऊंगा सर आपको, लॉ बहुत सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। धारा 65 है, सब सेक्शन 1 है, इसके साथ एक रूल भी लगता है, रूल 101 है, सब रूल 1 है। कहता है 1 साल का हो सकता है फाइनेंशियल ईयर का, या फिर आधे का भी हो सकता है, 2 महीने का भी हो सकता है, और पार्ट देयर ऑफ, लॉ की लैंग्वेज है, 2 महीने का भी हो सकता है, और मल्टीपल्स देयर ऑफ, मल्टीपल्स मतलब 2 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है, 4 साल का भी हो सकता है, मल्टीपल्स देयर ऑफ लिख दिया गया। अगला सवाल, अब ये एक ऐसा सवाल है जिसपे मेरे को बहुत बहुत अजीब अजीब से कमेंट आते हैं। सवाल ये है, क्या जीएसटी ऑडिट जो है, ये वाला जो ऑडिट है टैक्स अथॉरिटीज का, क्या मेरे क्लाइंट की ऑफिस में जाके कर सकते हैं वो? क्या उनकी दुकान में जाके या उनके शोरूम में जाके ऑडिट कर सकते हैं, या फिर वो सिर्फ अपने ऑफिस में कर सकते हैं? तो इस पे जो मेरे को जवाब ज्यादातर आता है वो ये आता है, सर वो अपने ऑफिस में करेंगे, ये सर्च एंड सीजर तो है नहीं, रेड तो है नहीं, ये तो ऑडिट है। नहीं, सेक्शन 65 सब सेक्शन 2 कहता है द ऑफिसर्स रेफर्ड एट द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन और इन देयर ऑफिस। सर वो उनकी दुकान पे भी जाके ऑडिट कर सकते हैं? अब आप समझिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। सर प्लेस ऑफ बिजनेस भी है, दोनों तरफ हो सकता है, अपनी जगह पे भी बैठ के हो सकता है और उनकी दुकान में भी जाके हो सकता है। अगला सवाल, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं, इंटरेस्टिंग चल रहा है। प्रदीप सिंगल जी, प्लेस ऑफ बिजनेस, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत सारे जवाब आ रहे हैं। अगला सवाल, क्या रजिस्टर्ड पर्सन को इन्फॉर्म किया जाएगा? अब सर रेड नहीं है, इन्फॉर्म किया जाएगा, ये रेड नहीं है, ऑडिट है। जी हाँ, इन्फॉर्म किया जाएगा। सेक्शन 65 सब सेक्शन 3, रूल 101 सब रूल 2, अगर दोनों को साथ में पढ़ेंगे, कहता है 15 दिन पहले, नॉट लेस देन 15 वर्किंग डेज, आपको बताया जाएगा किस फॉर्म में, जीएसटी एडीटी 01, इस फॉर्म में आपको बताया जाएगा 15 दिन। सीए शेफाली अवधिया जी, यस थैंक यू महेंद्र बुरे जी इन एडवांस, बहुत बढ़िया सर, 15 दिन पहले बताया जाएगा। जीएसटी एडीटी 01 फॉर्म का नाम है। अब आता है असली सवाल सर, क्या वो मेरी तिजोरी खोल के देख सकते हैं? आप समझ रहे हैं, प्रैक्टिकल है, समझिए, प्रैक्टिकल बात करते हैं, लॉ तो मैं बताऊंगा ही। क्या वो मेरी तिजोरी खोल के देख सकते हैं? क्या वो मेरा गल्ला, गल्ला समझते हैं आप, जिसमें हम नोट रखते हैं, जिसमें बिजनेसमैन नोट रखता है, क्या वो देख सकते हैं? आप समझते हैं, स्कोप ऑफ वेरिफिकेशन कहते हैं, क्या स्कोप है, समझिए, क्योंकि आपको लॉ के जरूर प्रोविजंस पता होने चाहिए। कहते हैं सेक्शन 65 सबसेक्शन 1 और रूल 101 सब रूल 3 क्या कहता है, द प्रॉपर ऑफिसर ऑथराइज टू कंडक्ट
वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स, सर वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन देखिए, वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। आप समझ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स। एग्जैक्टली महेंद्र जी कह रहे हैं सर्च एंड सीजर नहीं ऑडिट है, वही मैं समझा रहा हूं सर। डॉक्यूमेंट देख सकते हैं ऑन विच द इन विच बेसिस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। और क्या देख सकते हैं, रिटर्न्स एंड स्टेटमेंट R1, 3B, GST R9, ये सब देख सकते हैं। और क्या देख सकते हैं, करेक्टनेस ऑफ द टर्नओवर, कि आपने जो पूरे साल में बिक्री करी क्या वही बिक्री आपने दिखाई या नहीं दिखाई। एग्जेम्पशन और डिडक्शन अगर कोई क्लेम करी वो ही दिखाई या वो नहीं दिखाई। रेट ऑफ टैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब रेट ऑफ टैक्स क्या होता है सर, कई बार क्या होता है 18% की जगह 9% पे बिल कट रहे होते हैं, तो उसका भी ऑडिट हो सकता है। और आईटीसी आपने सही से अवेल किया या यूटिलाइज किया, रिफंड कोई क्लेम किया, ये सारी चीजें स्कोप ऑफ वेरिफिकेशन में आती हैं। सेक्शन 65 सबसेक्शन 1 विकास अग्रवाल जी लिख चुके हैं। संतोष कुमार जी कह रहे हैं टैली डेटा भी मांग सकता है क्या। सर मैं अब कोई जवाब नहीं दूंगा, जवाब आप देंगे। मैंने आपको पूरा स्क्रीन पे इसलिए समझाया, सी क्या होता है सर, समझिए आप सवाल जितने पूछ लीजिए मैं भी जवाब दे दूंगा, बिल्कुल दूंगा, लेकिन मजा कब आता है जब मैं आपको समझाऊं और आप खुद से सवाल पूछिए और आप खुद से जवाब दे पाएंगे। कैसे दे पाएंगे, ऐसे दे पाएंगे, स्क्रीन पे देखिए। अब जो भी आप सोच सकते हैं वो आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। चलिए अब बड़ा अच्छा पॉइंट आया, सर क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे। अब ये तो देख लिया क्या क्या चेक कर सकता है डॉक्यूमेंट। सर अब मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ, ये मेरा लाइव नोटिस देखिए, मैंने एक एसएससी की डिटेल्स जो है वो हाइड कर दी है, क्रॉप कर दी है, और ये नोटिस है सर, एक्चुअल नोटिस है, देख लीजिए। कहता है लॉकडाउन में आया है ये, अभी अभी आया सर लॉकडाउन में, इसकी तारीख अभी शायद ऊपर से हट गई है, लॉकडाउन में ही आया है। जरा नोटिस को ध्यान से समझिए। कहता है मेरे को ये डॉक्यूमेंट दे दीजिए सॉफ्ट कॉपीज में। तो सॉफ्ट कॉपीज में सर मेरे को डेटा मांग रहा है। अब मेरे क्लाइंट की दुकान बंद है, लॉकडाउन चल रहा है, कंप्यूटर भी दुकान के अंदर है, और सॉफ्ट कॉपीज तो सर कहाँ ही होंगी किसी के पास। जो फाइलें हैं वो भी सब दुकान में है, ऑफिस में है। तो कहते हैं सॉफ्ट कॉपीज दे दीजिए, और क्या क्या दे दीजिए, एनुअल डायरेक्टर्स एंड एनुअल रिपोर्ट एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, नोट्स टू अकाउंट्स, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, GSTR 9 9C रिटर्न। ध्यान से समझिए, GSTR 9 मांग रहा है, और R1 3B। अब ये क्या करेगा, ये उठा के करेक्टनेस ऑफ टर्नओवर मैच करेगा, आईटीसी मैच करेगा, रिफंड मैच करेगा, सब कुछ ये निकाल लेगा। लेकिन मेरी जो शिकायत है, मेरी शिकायत ये है सर, ये हरासमेंट है, ये कंप्लायंस नहीं है, ये हरासमेंट है। लॉकडाउन के टाइम जब सर सारे बिजनेसेस बंद हैं, आप सॉफ्ट कॉपीज मांग रहे हैं मेरे क्लाइंट से, और उसके बाद क्या लिखते हैं, अभी आगे तो पढ़िए, अभी तो बहुत ही बढ़िया एक चीज देखिए। कहते हैं इन केस ऑफ, थर्ड पॉइंट पढ़िएगा, इन केस ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विद दिस नोटिस इट वुड बी प्रिज्यूम्ड दैट यू आर नॉट इन पोजेशन ऑफ सच बुक्स। ये मान लिया जाएगा आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं है, हार्ड कॉपी तो छोड़िए सर। कहते हैं ये मान पराग सिंगल सी ऑडिट वर्तमान वर्ष का नहीं होता है। सर ये 2017-18 का है, सब्जेक्ट में ही लिखा है, आप देखिए 17-18 का है, नोटिस अब आया है, 17-18 का ऑडिट है। थर्ड पॉइंट देखिए, तो ये मान लिया जाएगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं है, और फिर इसके तहत आगे आप पर कार्रवाई होगी। अब आप समझ रहे हैं सर कितनी प्रॉब्लम है। भारत सोनी जी कह रहे हैं जब 9C में डिटेल ही अपलोड नहीं हो रही तो क्यों मांग रहे हैं। सर वो तो उनसे पूछना पड़ेगा। तो ये नोटिस मैंने, लाइव नोटिस है सर, मैं क्लाइंट्स की डिटेल डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट आपके सामने मैंने ये पेश कर दिया। तो जीएसटी ऑडिट के नोटिस आने शुरू हो गए, इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। वरुण कुमार भटनागर जी, डीलर कैन कंप्लेंट। सर कंप्लेंट तो करेंगे ही, वो तो अलग चीज है। मेरा तो शिकायत ये है कि कंप्लेंट करने का मौका ही क्यों दिया जाए, ये हरासमेंट है सर। ये कंप्लेंट तो ठीक है, वो तो कर ही देंगे। चलिए आगे आता है, क्या टाइम लिमिट क्या होगी कंप्लीशन की, कितने टाइम में कंप्लीट कर दिया जाएगा। सेक्शन 65 सबसेक्शन 4 कहता है 3 मंथ्स में ये कंप्लीट कर दिया जाएगा, लेकिन इसको एक्सटेंड भी करा जा सकता है। कहते हैं नॉट ऑफ एक्सटेंड द पीरियड बाय अ फर्दर पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स। मतलब 3 महीने तो ओरिजिनल टाइम हो गया, 6 महीने तक और बढ़ा सकते हैं, तो टोटल टाइम सर कितना हो गया, 9 महीने। आप ठीक है, आप समझ गए। जीएसटी ऑडिट जो है अथॉरिटीज डिपार्टमेंट की तरफ से 9 महीने तक चल सकता है। अगला सवाल, क्या प्रॉपर ऑफिसर आपको इन्फॉर्म करेगा। सर मान लीजिए जीएसटी ऑडिट हो गया, अब इन्फॉर्म भी करेगा या नहीं, ठीक है। ये देखिए अब कहता है कि विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर वो आपको सारी फाइंडिंग्स देगा, उसके राइट्स और ऑब्लिगेशन बताएगा,
और ये भी बताएगा कि ये फाइंडिंग्स के रीजन क्या है, वो सारे आपको वैलिड रीजंस देगा। ठीक है, कौन से फॉरम में देगा? ADT 02, ये समझना बहुत जरूरी है। ADT 01 में भी नोटिस आया था और ADT 02 में वो सारी फाइंडिंग्स हमको दे देगा। ठीक है, उसके बाद जो आता है आखिरी सवाल है आई थिंक ये इसका, इस वाले डिपार्टमेंट अथॉरिटीज से जो ऑडिट है उसका, व्हाट आर द प्रोसीडिंग्स। अब मान लीजिए मैं जीएसटी ऑडिट में पकड़ा गया, मेरे पास ADT 02 भी आ गया, उसमें फाइंडिंग्स भी आ गई। सर अब क्या करना है? अब मुद्दे की बात बताओ, अब होगा क्या मेरे साथ? कहते हैं सेक्शन 65 सबसेक्शन 7, अगर आपने टैक्स पे नहीं किया, ऑडिट के दौरान ये पकड़ा गया कि आपने टैक्स पे नहीं किया, या फिर टैक्स कम पे किया, शॉर्ट पे किया, या फिर रिफंड गलत ले लिया, तो फिर या फिर आईटीसी आपने गलत अवेल किया या यूटिलाइज गलत कर लिया। विकास अग्रवाल जी पहले लिख चुके हैं, मुझे यही मजा आता है सर। सेक्शन 73 और 74 की प्रोसीडिंग्स लग जाएंगी, फ्रॉड और नॉन फ्रॉड का केस मान लिया जाएगा और फिर सेक्शन 73-74 की सारी कार्रवाई होएगी। तो ये नेक्स्ट स्टेप होते हैं सेक्शन 65 के ऑडिट के बाद। ठीक है, तो ये अभी मैंने बात करी सेक्शन 65 का जो ऑडिट था। अब बात आती है सेक्शन 66 का ऑडिट, ये है स्पेशल ऑडिट। ये कौन करता है वो समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्पेशल ऑडिट कब हो सकता है, क्योंकि कुछ स्पेशल केसेस होंगे, नाम से ही आप समझ सकते हैं स्पेशल ऑडिट है, इसका नाम ही स्पेशल ऑडिट है। ठीक है, स्पेशल ऑडिट का क्या है? स्पेशल ऑडिट कहता है सबसे पहला क्यों होगा स्पेशल ऑडिट, कब होगा? इफ एट एनी स्टेज ऑफ स्क्रूटिनी, कोई स्क्रूटनी चल रही है, कोई इंक्वायरी चल रही है, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, या कोई अदर प्रोसीडिंग्स चल रही है। इफ एट एनी स्टेज, वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन देखिए, अगर किसी भी स्टेज के दौरान आपको लगता है, किसी ऑफिसर को लगता है नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, कि नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस जो है और इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू को मद्देनजर रखते हुए वैल्यू करेक्टली डिक्लेयर नहीं हुई है, वैल्यू आप समझ रहे हैं, वैल्यू करेक्टली डिक्लेयर नहीं हुई है, या फिर जो क्रेडिट अवेल किया है वो नॉर्मल लिमिट के अंतर्गत नहीं है, तो फिर आपका स्पेशल ऑडिट होगा। इस केस में आपका स्पेशल ऑडिट हो सकता है। ठीक है, विक्रम जी आपका सवाल मैं पढ़ चुका हूं। विक्रम जी जो भी सेक्शन 65 में लिखा था मैं आपको सारा बता चुका हूं और उसमें ये चीज नहीं लिखी थी। ठीक है, महेंद्र भूरे जी सस्पिशियस एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, करेक्ट सर, तो मैं वही अब सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं, कभी भी ऐसा लगता है तो ही स्पेशल ऑडिट कराया जा सकता है। अब कौन करेगा ये भी समझना जरूरी है। ठीक है, सेक्शन 66 सबसेक्शन 1 कहता है चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट एज में बी नॉमिनेटेड बाय द कमिश्नर। ठीक है, तो या तो सीए कर सकता है या कॉस्ट अकाउंटेंट कर सकता है, और नॉमिनेट कौन करेगा? कमिश्नर करेगा। विकास अग्रवाल जी पहले लिख चुके हैं अप्रूवल ऑफ कमिश्नर, बिल्कुल सर, तो कमिश्नर इन्हें नॉमिनेट करते हैं। फिर से वही सवाल आ गया, क्या रजिस्टर्ड पर्सन को इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका स्पेशल ऑडिट हो रहा है? जी बिल्कुल किया जाएगा। प्रतीक जी प्रेजेंटेशन दे दीजिए। अरे सर मैंने पहले ही बोला था सेशन खत्म होते ही मैं आपको प्रेजेंटेशन दे दूंगा। ठीक है, शिफाली जी डन बाय सीए, शिफाली जी बिल्कुल जरूर करिएगा सर, मैम स्पेशल ऑडिट आप सीए हैं बिल्कुल करिएगा। कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर अकाउंटेंट, यस स्पेशल ऑडिट के लिए इन्फॉर्म किया जाएगा। जी हाँ इन्फॉर्म किया जाएगा। ADT 03 करके फॉर्म है, उसके लिए उसमें रजिस्टर्ड पर्सन को इन्फॉर्म किया जाएगा कि भाई आपका ऑडिट होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट करेंगे। अब ये सवाल मेरे को बहुत आता है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ये कहते हैं मान लीजिए मेरा ऑडिट पहले से ही हो रखा है, कुछ लोग दलील देते हैं कि सर हमारा इनकम टैक्स एक्ट में ऑडिट हो गया है या कहीं और ऑडिट हो गया है, तो क्या मेरे लिए स्पेशल ऑडिट एग्जाम्प्ट हो जाएगा? बताइए यस या नो, बताइए। बहुत सारे जवाब आ रहे हैं मेरे पास, बताइए। आज थोड़ा सा सर मेरा गला खराब है, एक्चुअली डेली वेबिनार चल रहे हैं तो उस चक्कर में थोड़ा सा गला खराब हो गया, इसलिए आज पानी की जरूरत पड़ी है, वरना तो 5-6 घंटे लगातार। जी नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये कहता है कि अगर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 जो हम डिस्कस करके आए शैल हैव इफेक्ट नॉटविथस्टैंडिंग, वर्ड्स की इंटरप्रिटेशन है नॉटविथस्टैंडिंग दैट द अकाउंट्स ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन हैव बीन ऑडिटेड अंडर एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, कोई भी प्रोविजन के अंडर अगर हुआ हो या फिर और एनी अदर लॉ, किसी भी लॉ में अगर हुआ हो तो ये उस पर नहीं होगा और फिर भी उसका स्पेशल ऑडिट कराना ही होगा। टाइम लिमिट क्या है कंप्लीशन की? स्पेशल ऑडिट कितने टाइम में कंप्लीट करना होगा? 30 दिन में ये कंप्लीट करना, सॉरी 90 डेज में ये कंप्लीट करना होता है, 90 दिन में इस स्पेशल ऑडिट को कंप्लीट करना होगा, और 90 दिन का और एक्सटेंशन इसमें मिल सकता है, तो टोटल मिला के 180 दिन तक इस ऑडिट को कंप्लीट करना पड़ेगा। सो 90 दिन पहले है और 90 दिन एक्सटेंडेड है। ठीक है, ये है इसकी टाइम लिमिट।
अब फाइंडिंग्स, क्या फाइंडिंग्स इन्फॉर्म करी जाएगी स्पेशल ऑडिट में? जी हाँ करी जाएगी। एडीटी 04, एडीटी 03 में इसका नोटिस आया था और एडीटी 04 में इसकी फाइंडिंग्स इन्फॉर्म करी जाएगी। क्या अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी? जी हाँ दी जाएगी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर दी जाएगी। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड सेक्शन 66 सब सेक्शन 4 के तहत कहता है जी हाँ दी जाएगी, और जो भी आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उसमें आप अपने फैक्ट्स पेश कर सकते हैं। अब जीएसटी, ये जो स्पेशल ऑडिट है, जो जीएसटी ऑडिट का टाइप है स्पेशल ऑडिट, उसमें प्रोसीडिंग्स क्या होगी? प्रोसीडिंग्स क्या होगी? कहता है अगर स्पेशल ऑडिट हुआ जिसमें टैक्स नहीं पे हुआ, वही चीज जो वहां लिखी थी टैक्स बाय अथॉरिटीज में सेक्शन 65 में, सेम चीज है। टैक्स पे नहीं हुआ या कम पे हुआ या रिफंड गलत लिया आपने या फिर आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड या यूटिलाइज किया, तो फिर वही सेक्शन 73-74 की आपकी प्रोसीडिंग्स लग जाएगी। विकास अग्रवाल जी ने फिर से लिख दिया है 73-74। विकास जी हमेशा मेरे से पहले ही लिख देते हैं, इससे पहले मैं बोलता हूँ सर लिख देते हैं। संदीप नेमा जी कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ ऑडिट। अरे सर कॉस्ट की आज ना ही बात करें तो बिल्कुल। प्रकाश जी कह रहे हैं अगला वेबिनार 67 पे रखिए सर्च एंड सीजर। अरे बिल्कुल रखेंगे सर, बिल्कुल। डेली ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ वेबिनार चल रहे हैं। संदीप गुप्ता जी वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सर, मुझे समझ आ रहा है आपको। क्योंकि देखिए वेबिनार में क्या होता है, इंटरेक्टिव वेबिनार रहना चाहिए, आपको भी समझ आना चाहिए, मुझे भी मजा आना चाहिए, राइट। पिक्चर लगनी चाहिए सर, कि बैठ के सिर्फ देख रहे हैं लेकिन रिप्लाई भी कर रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए आप ही उस पिक्चर में एक्टिंग कर रहे हैं। चलिए, टर्नओवर बेस्ड ऑडिट सेक्शन 44, अश्विन लखोटिया जी का मेरे पास जब फोन आया था, उन्होंने स्पेशली बोला सर सेक्शन 44 पे जरूर ध्यान दीजिएगा, उस पर बहुत कुछ क्वेरीज हैं लोगों की। मैंने कहा सर बिल्कुल अच्छे से बात करेंगे। तो सेक्शन 44 वाला जो ऑडिट है उसकी बात करते हैं। यहाँ मेरे 3 सवाल हैं, तीनों सवाल मैंने एक साथ लिए हैं। अब ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। रजनीकांत जी गुजरात से, सर पीपीटी भेज दूंगा सर, कंप्लीट तो करने दीजिए, दे दूंगा सर। 3 सवाल हैं, तीनों एक साथ हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल कि जीएसटी ऑडिट की टर्नओवर लिमिट क्या है, ठीक है। शिफाली जी कह रही हैं योर वे टू डिस्क्राइब लॉ इज गुड। मैम थैंक यू सो मच, पहले समझ लेते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने बोला। एंड में क्वेरी सेशन भी करेंगे, उसमें जरूर आपसे बात करेंगे। दूसरा सवाल है जीएसटी ऑडिट कौन कर सकता है। तीसरा सवाल है क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, ठीक है। तीनों सवाल बहुत जरूरी है। अभी भी कुछ लोगों के माइंड में सवाल हैं, तो तीनों सवाल का मैं एक साथ आंसर करूंगा, ध्यान से समझिएगा। 5 करोड़ सबने पहले लिख, अरे सर कंप्लीट तो करने दीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है सर। अब यहाँ देखिए 2 सेक्शन लगते हैं, एक रूल लगता है, मैं तीनों को साथ में लेके पढ़ूंगा, इसको ध्यान रखिएगा। सिर्फ सेक्शन 44 से नहीं होगा, ध्यान से पढ़िएगा। सेक्शन 44 सब सेक्शन 2, सेक्शन 35 सब सेक्शन 5 और रूल 80 सब रूल 3, ये तीनों को साथ पढ़ेंगे तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर, अब मैं ध्यान दे रहा हूं यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। सर फाइनेंशियल ईयर बोल दिया, यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर बोल दिया। अभी मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूं, ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझिए, लॉ की इंटरप्रिटेशन है। एक्सीड्स 5 करोड़ रुपीस, पहले यहाँ पे 2 करोड़ था जो कि 5 करोड़ कर दिया गया। shall get his accounts audited by a chartered accountant or a cost accountant and shall submit a copy of the audited annual accounts। मेरे पास सवाल आते हैं सर क्या मैं P&L दे दूं, क्या मैं कैश फ्लो दे दूं? सर यहाँ लॉ पढ़िए, ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स। अब ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स का जहां तक मुझे पता है उसमें बैलेंस शीट भी आती है, P&L भी आता है, नोट्स टू अकाउंट्स भी आते हैं, स्केड्यूल्स भी आते हैं, तो वो सब कुछ आपको देना पड़ेगा। कैश फ्लो के लिए सवाल आ रहा था, कंपनीज के लिए मैंडेटरी होती है, नॉन कंपनीज के लिए मैंडेटरी पहले थी पोर्टल में, वो अब हटा दी गई है। और ये जो 5 करोड़ वाली अमेंडमेंट आई है वो अभी आई है, नोटिफिकेशन नंबर 16 है 23 मार्च को, उसमें ये अमेंडमेंट आई थी, ठीक है। तो तीनों सवाल का मैंने आपको जवाब दे दिया। अब आ गया आपके लिए सवाल, अब इस सवाल का जवाब आप देंगे, मैं नहीं दूंगा। मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए 5 करोड़ की जो टर्नओवर है, ठीक है, मेरा एक क्लाइंट है, उसकी अल्कोहल की शॉप है, ठीक है। इस टाइम तो खैर वो लाखों करोड़ों में खेल रहा है, वो अलग बात है, लेकिन मान लीजिए उसकी अल्कोहल की शॉप है, ठीक है, 5 करोड़ टर्नओवर ऑडिट की है। क्या वो वाली जो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है उसको 5 करोड़ में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, ये बताइए। चलिए अल्कोहल भी छोड़ दीजिए, मैं पेट्रोल की बात कर लेता हूं सर, पेट्रोल को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, बताइए। पेट्रोल को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? सबके जवाब आ रहे हैं। हिमांशु सिंगल जी कह रहे हैं नहीं करेंगे, अच्छा ठीक है। संदीप नेमा जी इंक्लूड्स ऑल, महेंद्र भूरे जी नो नो, ब्रजेश सोनी जी नो। बहुत देखिए देखिए कंफ्यूजन देख रहे हैं आप, ये है कंफ्यूजन। अब इसे लॉ से समझेंगे, बड़ा मजा आएगा सर, लॉ में खेलेंगे।
अब देखिए आप खुद समझेंगे, आगे से आप औरों को भी समझाएंगे, ध्यान से समझिए। अब इसमें जो कहता है यस, पहले तो मेरा आंसर यस है, ठीक है, इंक्लूड करेंगे सर। क्यों करेंगे, पहले मैं आंसर दूंगा, मैं गलत हूं तो मेरे को जरूर ठीक कर दीजिएगा, ठीक है। सबका जवाब यस आ रहा है, किसी का नो आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के। अब समझते हैं, कहता है एग्रीगेट टर्नओवर। सर वहां एग्रीगेट टर्नओवर थी, इस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते। अब सेक्शन 2 को देख लेते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 है एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन खोल के देखिएगा, उसमें लिखा है एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स एग्जेम्प्ट सप्लाईज। क्या लिखा है, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन है, उसमें क्या लिखा है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो एग्रीगेट टर्नओवर में आ गई एग्जेम्प्ट सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई में आ गई नॉन टैक्सेबल सप्लाई। और सर नॉन टैक्सेबल सप्लाई की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे ना, सेक्शन 2 सबसेक्शन 78, उसमें पता है क्या लिखा है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई मींस अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ व्हिच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट और अंडर द आईजीएसटी एक्ट। अब आप समझ रहे हैं, since non-taxable supply forms part of aggregate turnover, supply of alcohol for human consumption should be included in determining the threshold limit of 5 करोड़। अब आपका सवाल ये होगा कि सर अगर वो अल्कोहल वाला रजिस्टर्ड ही ना हो, सर फिर पीछे आऊंगा मैं, वहां एवरी रजिस्टर्ड पर्सन लिखा था, अगर वो रजिस्टर्ड है तो ठीक है। ऐसे ही पेट्रोल के केस में, पेट्रोल पंप का एग्जांपल ले लेते हैं। पेट्रोल पंप के केस में क्या होता है, लुब्रिकेंट टैक्सेबल हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ विच वो रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। सर उनका ऑडिट हो जाएगा, 9C आपको भरनी पड़ेगी, क्योंकि 5 करोड़ में पेट्रोल भी इंक्लूड हो गया है। कैसे इंक्लूड हो गया है वो मैंने लॉ दिखा दिया आपको। सर मैं लॉ दिखा सकता हूँ, लॉ में जितने भी प्रोविजंस थे मैंने आपके सामने ये सारे आपके सामने रख दिए हैं, ठीक है। आई होप मेरे से आप अग्री होंगे, अगर अभी भी कोई डिसएग्री है प्लीज मेरे को जरूर बताइएगा। अगला सवाल आ गया, फिर से सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उसके 4 अलग स्टेट में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़, मान लीजिए इस 4 स्टेट में उसके रजिस्ट्रेशन है, उसका जो टर्नओवर है वो एक स्टेट में, मान लीजिए मध्य प्रदेश में उसका टर्नओवर है 4 करोड़ 98 लाख रुपए, ठीक है। और बाकी 3 स्टेट में जो टर्नओवर है वो 1-1 लाख रुपए है, ठीक है। जीएसटीएन 4 है। अब आप समझ रहे हैं, जीएसटीएन है मेरे पास 4, अलग अलग स्टेट में है। एक स्टेट में मेरा टर्नओवर है 4 करोड़ 98 लाख, बाकी 3 स्टेट में 1-1 लाख है। सर मेरा सवाल ये है, क्या चारों का 9C जाएगा या फिर सिर्फ और सिर्फ एक का 9C जाएगा, अब बताइए, या किसी का भी नहीं जाएगा, बताइए। यस यस तो लिख दिया सर, रिक्वायर्ड फॉर ऑल स्टेट्स, रिक्वायर्ड फॉर ऑल स्टेट्स। समझ रहे हैं सर, इस ऐसे आता है मजा। अगर आप लॉ की भाषा को समझेंगे, लॉ का इंटरप्रिटेशन देखेंगे तो अलग ही आपको मजा आएगा। यस बिल्कुल, विकास गुप्ता जी, आशीष जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर 4 9C भरने पड़ेंगे। अब आप समझ रहे हैं, आप सब टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, रेवेन्यू के उससे भी देखिए 4 9C, लेकिन ये हरासमेंट है, क्या ये पर्पस सॉल्व करता है, नहीं। सर ऑडिट का पर्पस क्या था, कि जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है मैं उसके अकाउंट्स ऑडिट कर पाऊं या 9C में देख पाऊं। अब प्रॉब्लम क्या होगा, कि जिसका टर्नओवर 1 लाख है, जो डमी फर्म है मेरी, जो डमी कंपनी खोली हुई है, सर उसका भी ऑडिट हो जाएगा, उसका भी 9C। सौरभ जी आपका मैसेज विजिबल है, सौरभ जी आप कहें तो आपका नाम 2 बार बोल दे सर। चलिए, तो चारों का ऑडिट हो जाएगा। कैसे होगा, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन देख लीजिए। इट इंक्लूड्स एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैविंग द सेम पैन नंबर। पैन बेस्ड है सर। शैलेश जी कह रहे हैं सब पकड़ रखा है, अरे सर कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो जितना भी मेरे से हो सका आपको समझाने के लिए, मैंने जितना भी लॉ था तोड़ मरोड़ के मैं आपके सामने क्वेश्चन एंड आंसर बेस्ड पे लाया, जैसे आपको समझ आए। अगला क्वेश्चन ये है, मयंक बिहारी जी कह रहे हैं फीस ऑल्सो पेड फॉर 4 9Cs, इट इज हरासमेंट। सर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा फीस पे, हम सब प्रोफेशनल्स हैं, आज लॉ को थोड़ा सा समझते हैं। अच्छा, कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे क्या यूट्यूब पे ये वीडियो आएगी, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि यूट्यूब पे भी आएगी, और मैं आपके सामने यूट्यूब का लिंक भी डाल देता हूँ, जैसे आप उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल पे भी डालूंगा। आपके स्क्रीन पे आ गया होगा यूट्यूब चैनल का, प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल पे मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग का भी डालूंगा। अगला सवाल आता है, वेदर द ड्यू डेट टू फाइल जीएसटीआर 9 एंड 9C फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 हैज बीन एक्सटेंडेड। यस, 18-19 के लिए ड्यू डेट एक्सटेंड करी गई है। संजीव जी ने पहले लिख दिया है, मैं फिर भी बता देता हूं, नोटिफिकेशन नंबर 41 है, और इसकी ड्यू डेट जो है वो 30 सितंबर 2020 कर दी गई है। पहले 30 जून थी, अब फिर से बढ़ा के इसकी ड्यू डेट अभी 30
सितंबर 2020 कर दी गई है। ठीक है, तो ये हमने अभी ड्यू डेट पे बात करी। अब ये एक ऐसा सवाल है जो मेरे को बहुत आता है। इसमें क्या है, ये पूछते हैं कि सर सीए का रोल क्या है जीएसटी ऑडिट में। कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कि कई बार सीए जो है अपने क्लाइंट से कहता है सर ये भी डॉक्यूमेंट लाइए, वो भी लाइए, टैली खोल दीजिए, ये खोल दीजिए। तो रोल क्या है, हमें कहां तक चेक करना है, राइट? कोई तो लिमिट होगी। तो उस पे जो बोला गया, मैं ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ता हूँ आज, लॉ में क्या लिखा है, ऑडिट की भी डेफिनेशन है, आपको पता है। क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे सर आज टॉपिक था जीएसटी ऑडिट और ऑडिट की डेफिनेशन आप सबसे आखिरी में पढ़वा रहे हैं। सर क्या होता है ना, क्लाइमैक्स सबसे एंड में आना चाहिए, तभी मजा आता है। ऑडिट की जो डेफिनेशन है वो कहती है द एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। ध्यान से समझिए, रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स maintained or furnished by the registered person under this act or the rules made thereunder or any other law। इनकम टैक्स के भी आप चेक कर सकते हैं, ऑडिट की डेफिनेशन में लिखा है टू वेरीफाई। अब ये समझिए क्या क्या चेक करना है, ये मेरे से लोग पूछते हैं। टू वेरीफाई द करेक्टनेस, पहले एक अमेंडमेंट आया था मुझे याद है, ट्रू एंड फेयर व्यू कर दिया गया था उसे, पहले ट्रू एंड करेक्ट व्यू था जीएसटीआर 9C में, आपको अगर याद हो। सर उसमें तो चेंज कर दिया। अगर आप ऑडिट की डेफिनेशन देखेंगे उसमें आज भी लिखा हुआ है टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ टर्नओवर डिक्लेयर्ड, टैक्सेस पेड, ठीक है, रिफंड क्लेम्ड एंड आईटीसी अवेल्ड। तो इन चार चीजों की आपको करेक्टनेस देखनी है। समझ रहे हैं सर, ये लिखा है ऑडिट की डेफिनेशन में। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था जो मैंने सोचा आपसे डिस्कस करूं कि ऑडिट की डेफिनेशन भी जाननी जरूरी है, क्या क्या आपको उसमें चेक करना है। उसके बाद एक प्रेस रिलीज आई थी, उसमें भी बड़े साफ साफ शब्दों में बोला गया, 3 जुलाई को आई थी। कहते हैं कि सीए जो और कॉस्ट अकाउंटेंट है वो ये सोच रहे हैं कि मे गो बियॉन्ड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बाहर जा सकते हैं। मेरे दराज में एक इनवॉइस मिला हुआ निकला, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ही नहीं है, क्या वो भी मुझे चेक करना पड़ेगा? बताइए सर, प्रेस रिलीज में बोलते हैं कि आपको मे गो बियॉन्ड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द रिकमेंडेशन, ये सोच रहे हैं लोग। लेकिन द जीएसटी एक्ट इज क्लियर इन दिस रिगार्ड। क्या कहता है? कहता है विद रिस्पेक्ट टू द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देयर रोल इज लिमिटेड टू रिकंसाइलिंग द वैल्यूज। समझिए, देयर रोल इज लिमिटेड टू रिकंसाइलिंग द वैल्यूज डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न विद द ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स ऑफ द टैक्स पेयर। मतलब कि आपको सिर्फ जीएसटीआर 9 और बुक्स को मैच करना है, बस। अब मान लीजिए कोई मेरी दराज में किसी क्लाइंट के एक इनवॉइस पड़ा मिला, सर मेरी लायबिलिटी नहीं है कि मैं उसको भी चेक करूं। ये मैं क्यों बता रहा हूं, कई बार क्या होता है ऑडिट खत्म हो जाता है और फिर ब्लेम लगता है कि सीए साहब ने चेक नहीं किया। सर उनकी जो धारा है, उनकी जो लिमिट है वो यही है, इवन सेक्शन भी यही बोलता है और प्रेस रिलीज में भी यही सीबीआईसी ने बोला गया। तो ये इनकी लिमिट है, तो इस पर प्लीज गौर करिएगा। तो ये बात हुई जीएसटीआर 9C की, क्योंकि ऑडिट वो भी होता है। सेक्शन 44 का डिस्कस किया मैंने, 65 का डिस्कस किया, 66 का डिस्कस किया। अब बहुत सारे सवाल एक और आते हैं कि सर लॉकडाउन चल रहा है, हम सब लोग घर पे बैठे हुए हैं, तो कुछ हमें एक ऐसा टूल सा बताइए जिससे हम घर से ही रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सके। तो आज मैं उसके बारे में भी 5 मिनट के लिए बताऊंगा और फिर हम सारे क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे, सारा क्वेरी सेशन करेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो इस टूल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सर इसका नाम ऑप्टोटेक्स है। बहुत सारे आई थिंक पहले से ही प्रोफेशनल्स यूज कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में। और संजय वर्मा जी कह रहे हैं मोर देन 350%। सर मैंने टोटल में आपको बताऊं ऑलमोस्ट 380 तक जा चुके हैं, वो बस कुछ आते जाते हैं इसलिए 350 है और मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। तो ऑप्टोटेक्स सर बिल्कुल निशुल्क है। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखिएगा, ऑप्टोटेक्स आप सभी के लिए एकदम निशुल्क है और ये पहला फायदा है। दूसरा ये है आप इसे घर से ही चला सकते हैं, जैसे आप जीमेल आईडी चलाते हैं, याहू ईमेल चलाते हैं, वैसे ही ऑप्टोटेक्स चला सकते हैं किसी भी लैपटॉप से। कोई लैन केबल, कोई सर्वर की जरूरत नहीं है, कितने भी लैपटॉप में चल सकता है। चाहे आपका स्टाफ हो, चाहे आप हो, सब लोग ऑप्टोटेक्स को चला सकते हैं। चाहे आज से भी चलाएंगे तो 1 जुलाई 2017 से आपको इसमें डेटा दिखाई देगा। सबसे बढ़िया चीज ये है, इसमें पूरा सिक्योरिटी की अप्रूवल्स ली हुई है हमने जीएसटीएन से और आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, तो सबसे हमने अप्रूवल ली हुई है। और ऑप्टोटेक्स बहुत ही अच्छा टूल है, आप सब यूज करिए। और मैं उसका छोटा सा एक दिखा देता हूँ, रिपोर्ट्स पे हमने बहुत काम किया है, ये सारा फीडबैक से बनाया है। मनोज शाह जी कह रहे हैं मैं यूज कर रहा हूँ और संतोष कुमार जी झारखंड से भी यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर मुझे, बहुत बढ़िया। तो इसमें 8 ऐसी रिपोर्ट बनाई सर हमने जो आपके बहुत काम आएंगी। सबसे पहली रिपोर्ट जो थी सब फीडबैक से बनाया, जो भी आप सबने बोला वो हमने ऑप्टोटेक्स में दिया। सर जीएसटीआर 2 पूरे साल की एक एक्सेल में दे दी,
चाहे 10,000 इनवॉइस हो, एक ही एक्सेल में GSTR2A दे दी। पोर्टल से सर 20 मिनट लगते हैं GSTR2A डाउनलोड करने में, वो भी 1 महीने की। हमने पूरे साल की सर एक ही एक्सेल में दे दी। प्रतीक जैन जी, इट्स वेरी यूजफुल, थैंक यू सर। प्रेम जी, ऑप्टोटेक्स इज वेरी गुड। बताइए, इतने सारे पहले ही सब चला रहे हैं, और जो लोग नहीं चला रहे हैं प्लीज सर चलाइए इसको। मैं सॉफ्टवेयर का लिंक भी दे देता हूँ, और जैसे आपको इससे मदद होगी। अगर फिर भी आप सॉफ्टवेयर के लिंक से इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं, मैं एंड में नंबर भी बता दूंगा। पार्टी वाइज समरी बना दी इसमें, सबसे बढ़िया। तो पार्टी वाइज और सॉफ्टवेयर से बहुत तेज है। शुक्रिया सर, शुक्रिया। जितेंद्र जी, नहीं सर, इसकी कोई चार्ज नहीं है सर, बिल्कुल निःशुल्क है सभी के लिए। नीलेश कुशवाहा जी भी यूज कर रहे हैं। तो पार्टी वाइज समरी दे दी गई। इसमें क्या है, सारी पार्टियों का एक ही एक्सेल में आपको पता लग जाएगा पूरे साल का, कि कितने इनवॉइस इशू हुए, क्या हुआ। रेट वाइज समरी, ये देखिए सर, रेट वाइज आप बुक से मैच कर सकते हैं। परचेज वर्सेस GSTR2A का पूरा ऑटोमेटिक रिकंसिलेशन। GSTR3 भी पूरे साल का डेटा 1 जुलाई 2017 से, चाहे आपने अपनी रिटर्न पोर्टल से फाइल करी हो, चाहे किसी और सॉफ्टवेयर से फाइल करी हो, एक ही रिपोर्ट में आपको पूरा डेटा मिल जाता है कि आपने उस क्लाइंट के साथ क्या किया है अभी तक। 3B क्या फाइल की, R1 क्या फाइल की, पूरे साल का। R1 में चाहे 10,000 इनवॉइस हो। रिकंसिलेशन रिपोर्ट सर, ये ITC के लिए दी है, खास तौर से ध्यान रखिएगा। एक और जी कह रहे हैं ऑप्टोटेक्स इज अ वेरी गुड टूल। अब देख लीजिए सर, आपके बीच ही मौजूद जो हमारे सारे प्रोफेशनल्स है, वही सब ये यूज कर रहे हैं। क्वार्टरली, एनुअली पूरा रिकंसिलेशन हो जाता है। 3B R1 का पूरा रिकंसिलेशन हो जाता है। ITC लेजर सर, पूरे साल का लेजर आपको दिखता है, कितना आपने चालान पे किया, कितना डिपॉजिट किया। और ये स्क्रीन है, ये देखिए, चाहे आपके 500 क्लाइंट हो, चाहे 1000 क्लाइंट हो। राजीव कुमार जी, मैं आपको सपोर्ट का नंबर दे दूंगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं अभी दूंगा सर। तो चाहे आपके 500 क्लाइंट हो, 1000 क्लाइंट हो, एक ही स्क्रीन पे दिखेगा। ये देखिए, पूरे साल का, सारे 500 क्लाइंट का आप रिटर्न का स्टेटस एक ही स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो भी 1 जुलाई 2017 से। सर क्यों, मैंने आज भी इतनी फर्म्स में देखा है कि मैनुअली लोग ARN नंबर नोट डाउन करते हैं। सच्ची बता रहा हूं सर, टेक्नोलॉजी है तो क्यों करना, सारा ARN नंबर, डेट ऑफ फाइलिंग, सब कुछ इसमें आ जाता है। तो देवेंद्र जैन जी भी यूज करें, बताइए। CTPA के VP हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। वाइस प्रेसिडेंट जी अगर इस्तेमाल करें, इससे बड़े मेरे लिए क्या बात हो सकती है। तो रिपोर्ट्स हो गई, JSON फाइल, डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं सर गवर्नमेंट एक्सेल फॉर्मेट से, JSON से, टैली बिजी मार्क से। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये यूज कैसे करना है, तो मैं बता देता हूं। मैंने आपके स्क्रीन पे लिंक दिया है, आप उस पर जाके साइन अप कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको नंबर दे देता हूँ। यूट्यूब पे सर आप सर्च कर सकते हैं ऑप्टोटेक्स के नाम से, हमने बहुत सारे GST के वीडियोस भी डाले हैं। और ये वाला वेबिनार भी अभी मैं उस पर डालूंगा, यूट्यूब पे डालूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। सपोर्ट पे खासा ध्यान रखा गया है। ये नंबर्स हैं, आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको ऑप्टोटेक्स इंस्टॉल कराना है, आप इन नंबर्स पर कॉल करके करवा सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। और ये दोनों मेरे अपने बंदे हैं, एक तो सर भोपाल से ही है, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको बात करने में। प्रतीक जैन जी, पासवर्ड सेव का सर एक्चुअली मैं बताता हूँ। कई बार क्या होता है सर, सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए सर पासवर्ड सेव नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि पासवर्ड किसी तरह आपके सिस्टम में ही सेव कर लें, जैसे वो बिल्कुल सिक्योर्ड रहेगा। शैलेश जी, बिल्कुल यूजफुल रहेगा सर, मैं किसी और सॉफ्टवेयर का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि सर देखिए सब बहुत अच्छे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता, सब बहुत अच्छे हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज करिए। गौड़ जी कह रहे हैं ऑप्टोटेक्स सॉफ्टवेयर इज लाइक एट अ ग्लांस। सर जो लोग पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा उनसे दरख्वास्त है, प्लीज रिव्यू दे दीजिएगा। मैं अभी रिव्यू का भी आपको बटन दे देता हूँ, तो रिव्यू दे दीजिएगा। और ये मैंने रिव्यू का लिंक दे दिया है, तो अगर आप इस पे फेसबुक पेज पे जाके मेरे रिव्यू देंगे, कुछ भी 2 शब्द लिखेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, चाहे वो इस वेबिनार के लिए हो, चाहे सॉफ्टवेयर के लिए हो। और व्हाट्सएप ग्रुप की बहुत कई बार डिमांड आती है, सर व्हाट्सएप ग्रुप बताइए। तो आप बस मोबाइल में जाइए, अपना गूगल क्रोम खोलिए, जो भी ब्राउजर हो आप यूज कर रहे हैं, उसमें ये टाइप कर दीजिए bit.ly/optotex4 करके टाइप कर दीजिए, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है, जितनी भी GST अपडेट्स हैं, बिमल जी का भी इसी में अपडेट्स आती हैं, हमारा सब वो अपडेट्स भी भेजते हैं, हम भी इसी में भेजते हैं। तो बिमल जी फैमिली की तरह है, बिल्कुल मेरे बड़े भाई समान है। तो सब लोग अपडेट्स भेजते हैं, इसमें आप भी भेजिएगा और बहुत अच्छा लगेगा। तो ये वाला ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, और रिव्यू जरूर दीजिए सर, मैंने आपके स्क्रीन पर लगा दिया है रिव्यू का बटन, तो प्लीज दीजिएगा। अब क्वेश्चन एंड आंसर बिल्कुल आ रहा हूं मैं, और सारे सवाल लेंगे। सर प्लीज ऑडियो नॉट क्लियर, राजेश पटेल जी, बिल्कुल सर आप रिकनेक्ट दबा दीजिए सर, तो उससे आप वो कर सकते हैं। और PPT शेयर कर दीजिए, बिल्कुल सर मैं PPT भी भेज देता हूँ। PPT सर आपके स्क्रीन पर आ गई है, फाइल करके होगा, आप देखिए मैंने PPT दे दी है सर।
जो कमिटमेंट किया है जरूर दूंगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीपीटी स्क्रीन पर आ गई होगी। फिर भी अगर आप स्क्रीन से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, मैं आपको ये पीपीटी अभी मेल भी कर दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। पिछली बार भी मैंने मेल करी थी, इस बार भी मैं जरूर करूंगा। और रिव्यू जरूर दीजिएगा सर फेसबुक पेज पे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ सर, मैं दे रहा हूँ, एक सेकंड बस मेरे को, 1 मिनट दीजिएगा। मैंने टाइप करके आपको भेज दिया है, तो आपको मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भेज दिया। अगर आपको इंस्टॉल कराना आप करा सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है। चलिए ठीक है सर, इजाजत लेता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।